वो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं वो है कश्मीर इकोनॉमी फ्रॉम ए हेल्परश परस्पेक्टिव. But as someone who has been closely watching the economic landscape of Kashmir, कई सालों तक कुछ मैंने की लर्निंग्स करी है. एक फर्स्ट कि हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब यूजुअली व्हाट इज इकोनॉमी, वी हैव लाइक 2-3 एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज. आवर इकोनॉमी आज भी प्रिडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड है. इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं पाया या हम कर भी नहीं सकते. वी कांट सपोर्ट हैवी इंडस्ट्रीज ड्यू टू बीइंग लैंडलॉक्ड एंड विद अ फ्रेजाइल इकोसिस्टम इन प्लेस. एक ये भी पार्टली रीजन है. दूसरा जो कन्फ्लिक्ट रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ तो वेल्थ जनरेशन भी रुक गया. अब सर्विसेज सेक्टर में जाएंगे, उधर भी हमने कुछ मेजर कुछ किया नहीं है. टूरिज्म यू नो लाइक दैट वैक्सिस एंड वैन्स, कभी अच्छा है कभी बुरा है, बट इवन अगर बहुत ही बढ़िया भी चलता है देन इट डज नॉट कंट्रीब्यूट मोर देन 5-7% टू आवर जीडीपी, जीएसडीपी, राइट. तो दिस इज द रियल सिचुएशन. तो इधर से हमारा यूथ जो पढ़ा लिखा वर्कफोर्स है, दे डोंट हैव जॉब्स. सो वी आर परहैप्स फर्स्ट और सेकंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. एंड अब वो गवर्नमेंट का जो अभी है फिलॉसफी, मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस, सॉरी मिनिमम वर्कफोर्स, समथिंग सम फिलॉसफी. तो उसमें फोकस जो सरकारों का है वो है कि रिलायंस ऑन गवर्नमेंट जॉब शुड डिक्रीज. बट जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे प्रिपेयर पीपल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. दिस इज एन आयरनी, अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन. व्हाइल द गवर्नमेंट क्लियरली सेज वी डोंट हैव जॉब्स. होता क्या इस सिचुएशन में, हमारा जितना वर्कफोर्स आता है उसका मैक्सिमम समझो 10% ही प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में जाता है. 10 या 20%, 80% अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स को ज्वाइन करता है या अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में जाता है. दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर अस. While government will do its part, policy makers will think about the situation. As a Kashmiri citizen, as someone who is passionate about our society, about our motherland, we want to do our bit, right? तो जो भी हम कर सकते हैं. तो उसमें अगर मैं हेल्परश पर्सपेक्टिव की बात करूं, कुछ टाइम से कॉन्सेप्ट चला है जिग इकोनॉमी का. तो जिग इकोनॉमी का क्या मतलब है? एक होता है कि हमने पढ़ा लिखा, डिग्री ली, स्किल्स एक्वायर करे एंड वी ज्वाइनेड सम कंपनी और गवर्नमेंट इन अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट. तो हमें मंथ के एंड पे एक सैलरी मिलती है और कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं ऑफ कोर्स, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन वगैरह. एंड सेकंड है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर, जहां पे लोग अभी क्या कर रहे हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, चाहे वो हार्ड स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, प्लम्बर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, अपना स्किल्स या प्रोफेशनल्स जिनको बोलते हैं. प्रोफेशनल्स भी हैं और इसमें कारपेंटर्स वगैरह, हैंडीमैन जिनको बोलते हैं वो भी हैं. तो ये अपना काम करते हैं. तो इस सेक्टर के अंदर ये जो इनफॉर्मल सेक्टर जिसे बोलते हैं, इसके चैलेंजेस हैं, राइट. अपने चैलेंजेस हैं. इसके चैलेंज कि आप हेल्थी हैं तब आप कमा पाएंगे, अगर आप बीमार हैं तो नहीं कमा पाएंगे, एक्सीडेंट होता है तब आपका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, एंड अगर आपको वर्क रिलेटेड कोई एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट्स होते हैं, देन यू आर लाइक दे आर बेडरिडन एंड नोबडी इज देयर टू सपोर्ट यू इकोनॉमिकली एंड और योर फैमिली. वो अलग इसके रिस्क है. बट नेवरदलेस और भी चैलेंजेस हैं कि स्किल परपेचुएशन, कि जो हमारे कुछ एरियाज में पर्टिकुलर स्किल सेट हैं, हाउ इट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. दैट्स नॉट हैपनिंग. से पेपर माशी, से खत्म बंद, दैट हैज रिसेंटली कॉट आवर अटेंशन, अदरवाइज दैट वाज आल्सो डाइंग. एंड लोकल जो प्लम्बिंग है या कारपेंट्री है या मैसोनरी है, वो भी लोकल, उसका एक लोकल फ्लेवर है हमारा. उसका परपेचुएशन कैसे हो? वी हैव वर्कफोर्स नाउ, दिस इज एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमी, वी हैव वर्कर्स कमिंग फ्रॉम Punjab, coming from Bihar, UP and other areas, and they add to our economy, they bring in a lot of value. But how our own workforce, how it adjusted to this challenge and how we ensure that our skills are also preserved and they are passed on to next generation, इसका भी एक important dimension है. तो इस एस्पेक्ट में जिग इकोनॉमी का कंसेप्ट आता है, जहां पे हम रेगुलर
परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं, लेकिन अपने स्किल्स के बेस पे हम टास्क करते हैं, जॉब्स करते हैं, शॉर्ट जॉब्स, और उसका हमें पैसा मिलता है। जैसे अभी हो रहा है ऑफलाइन मैनर में कि छान अख छु तमिस दिस वल ची मकानस दायरे लागने या ये पोहर चीजें बनावन, तो उसने किया 1 महीने और अपना 1 लाख रुपया लिया और चला। दिस इज जिग इकोनॉमी, दिस इज इट हैज ट्रेडिशनली एग्जिस्टेड सोन इनफॉर्मल सेक्टर। आज से वना हमारे पास कॉन्सेप्ट आया जिग इकोनॉमी का। जिग इकोनॉमी मीन्स कि यही जॉब्स होते हैं, बट दे आर यूजुअली फैसिलिटेटेड बाय टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब है कि आप स्किल्स एक्वायर करते हैं, चाहे वो किसी भी डोमेन में हो, चाहे वो हार्ड स्किल्स हो लाइक प्लम्बिंग, कारपेंट्री वगैरह, या वो वेब डिजाइन हो, फिल्म मेकिंग हो, एनीथिंग यू कैन इमेजिन एनीथिंग, या वो प्रोफेशनल्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लीगल कंसल्टेंट्स हैं, वेलनेस के एक्सपर्ट हैं, मतलब इमेजिन एनीथिंग एंड दे हैव देयर स्किल्स, ठीक है, विच कैन बी इजीली एक्वायर्ड। और वो स्किल्स अभी उससे अपना रोजगार कमाने में आपको क्या चाहिए? जस्ट वन थिंग यू नीड टू डू टू कनेक्ट विद मोर एंड मोर पीपल, राइट, एंड डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ, जहां आपको जिग ना हो, मीन्स आपको आर्ग्यूमेंट ना करना पड़े, आपका पैसा सिक्योर हो और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, आपका प्रोफाइल ग्रो हो, आपका स्टेचर ग्रो हो, और आपको एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम मिले, ठीक है, और वो इनकम का जो ग्रोथ पैटर्न हो वो भी प्रिडिक्टेबल हो। तो आजकल टेक्नोलॉजी ने ये बहुत ही आसान कर दिया। आप ऑनलाइन देखेंगे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, दे आर मोस्टली यूरोपियन और अमेरिकन, लाइक फाइवर है, अपवर्क है, जहां पे सॉफ्ट स्किल वाले लोग, यूजुअली सॉफ्टवेयर डिजाइन के लोग, फिल्म मेकिंग के लोग अपना लिस्टिंग करते हैं एंड कस्टमर्स गो एंड दे हायर देम एंड दे पे देम ऑनलाइन, देन लीव देयर रेटिंग और रिव्यू वगैरह, और उससे कश्मीरी भी बहुत कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एंड इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, दे आर द टॉप पीपल परफॉर्मिंग ऑन दिस जिग प्लेटफॉर्म्स। तो ऐसा ही जिग प्लेटफॉर्म which is Kashmiri in its DNA, right? And even spurred than other platforms in many areas and offered to both soft and hard skilled people. That is what HelloFresh is all about. तो कश्मीर के तनाजुर में, हमारी पर्सपेक्टिव में, इट कैन ऑफर ग्रेट वैल्यू। आई थिंक जो हमारा क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट है उसका बड़ा सोल्यूशन हो सकता है कि हमारे हुनरमंद, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स, they can find a lot of audience, lot of customers, they can earn a lot of money and they can grow and they can do this in a very very dignified manner. Suppose करें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है। देयर इज वन आर्किटेक्ट, ही हैज सुपर्ब स्किल्स एंड पढ़ के आया है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है दिल्ली का, एंड कश्मीर के लैंडस्केप में वो श्रीनगर में है, एंड he does not know how to find customers for his business. तो उसके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, तो ऑफिस भी सेट नहीं कर सकता, प्रमोशन के बारे में ज्यादा पता नहीं है, एंड अगर कुछ पता भी है तो पैसे नहीं है करने के लिए, एक्सपर्टीज नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट अ मार्केटिंग प्रोफेशनल। एंड अब सोशल मीडिया पे सारे लोग एक्सपर्ट नहीं होते प्रमोट करने में, करोगे भी प्रमोट तो दे आर नॉट देयर कस्टमर्स, दिस दैट इज अ न्यूट्रल ऑडियंस जो आपकी सर्विस खरीद भी सकते और नहीं भी खरीद सकते, वहां का रीच और एक्सेस बढ़ाने का अलग एक झंझट है। बट नाउ इमेजिन कि ये आर्किटेक्ट HelloFresh पे लिस्टेड होता है एंड अपने सर्विसेज लिस्ट करता है, एंड HelloFresh has penetration across Kashmir, and instantly he lists his services across, say, central Kashmir, Srinagar, Gandarabal, Padgam, and in a while we take him to every home, to everyone who's looking for an architect. So अगर इसका स्किल सेट सुपर्ब है, just in a matter of days or weeks he can build a very very strong profile, make a lot of money, get famous, get a lot of reviews, and then move along the ladder to second level, third level, fourth level within our system and earn like anything else, right? So without relying on government, without moving out to another state, we can create value here and exchange that value here. मतलब क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास बहुत बड़ा डिमांड है, हमारा लाइफ स्टाइल भी इवॉल्व हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है, एजुकेशन भी है, सेंसिटिविटी भी बढ़ गई है, तो लोग अभी जानते हैं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी चाहिए, आर्किटेक्ट भी चाहिए, घर बनाने का कंट्रैक्टर को भी दे सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम इज मतलब यंग अर्बन फैमिलीज
They want to do everything professionally in a very organized manner. तो HelloFresh का काम है to organize that demand on the one side. वो डिमांड हम एक पॉइंट पे लेके आए, एंड ऑन द अदर साइड ऑर्गेनाइज सप्लाई मीन्स जितने प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं हमारे, उनको भी ऑर्गेनाइज करना, उनके स्किल्स के हिसाब से उनका वेरिफिकेशन, स्किल वेरिफिकेशन, उनकी वेरिफिकेशन, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, देन also arranging to upgrade their skills, also having programs in place to ensure skill perpetuation वगैरह सारी चीजें अगर हम बढ़िया से करते हैं, if we organize demand for services on the one side and then organize supply of services on the other side, I believe it is going to be magical for all of us. That's what we are committed to doing at HelloFresh. इसी पे तकरीबन पिछले 24 महीने से मैं कॉन्स्टेंटली काम कर रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, and I call upon anybody who is passionate about our economy to support us, to guide us, to mentor us, to be with us, to work with us. एंड यही मेरी लास्ट मैसेज थी. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. खुश रहें, आबाद रहे. फी अमान अल्लाह.